सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब बच्चों, परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से आपको आज अपने घर का पता चला, हम कौन है, कहां से आए और ये जन्म मृत्यु का कहर हमारे ऊपर कैसे लदा। बच्चों, इस बात को याद रखो, ये कसाई का लोक है और हम उसके बकरे हैं, उसका आहार है, उसका रोजगार है। और ये अपने पैर पे कुहाड़ा ही हमने मारा, उस मालिक को छोड़कर अपने सुखदायी दाता को इस पाप आत्मा के साथ चले। बच्चों, घनी सावधान होने की आवश्यकता पड़ेगी आपको। यह सारा काम हमारे को मूर्ख बना के कति झूठा लालच दिखा के करवाया जा रहा है। आज कितना सुख महसूस कर रहे हो आप, परिवार है और खूब ठीक सा रोजगार है, कोई कार कोठी का जुगाड़ भी है, नहीं है तो दो रोटी ठीक मिल रही है, अपना गुजारा करके ठीक टाइम पास कर रहे हैं। कोठी भी ना हो, कार की जरूरत नहीं हमने, रोजगार हो, जीवन बना रहे तो भी चलेगा। लेकिन जीवन ही नहीं रहेगा, फिर शेष क्या चलेगा। मुश्किल से माता पिता ने पाल पोस कर सियाने करे, युवा हुए, युवा होते ही रोजगार की टेंशन और सारा जीवन इसी चक्कर में व्यर्थ नष्ट हो जाता है। और फिर शादी हो जाती है, बाल बच्चे होते हैं, कोई मरता है, कोई जीवित रहता है, कोई बीमार है, कोई और तकलीफ है। और जब सारा ठीक ठाक हो जाता है, परिवार भी हो जाता है और उनका रोजगार भी हो जाता है, पोता पोती दोता दोती भी हो जाती है, फिर मृत्यु का समय निकटा गया। थोड़ा बहुत राहत का समय आता है तो चलने का टाइम आ जाता है। बच्चों, यू सांग क्या है, ये क्या व्यवस्था है, ये कैसा जीवन है। एक परंपरा पड़ गई अब कि सबके साथ ऐसा ही होता है और यो तो होएगा। ये तो है मजबूरी के शब्द, जिसको कुछ पता नहीं कि इसका विकल्प भी है, इसका बचाव भी है। अब हमें पता चल गया कि हम इसका बचाव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? गीता अध्याय 18 श्लोक 62 इसका हमारे ग्रंथों में पहला प्रमाण है, जिसमें गीता बोलने वाला स्वयं कहता है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण बता, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में स्पष्ट कर दिया है कि तत्वदर्शी उस परमात्मा तत्व का ज्ञान बताते हैं। उसको किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, उसके पश्चात तत्व ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। जहां जाने के बाद साधक पे लौटकर संसार में नहीं आते।
गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5। इनमें गीता ज्ञान देने वाला कहता है कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में कहा कि मेरी उत्पत्ति को, जन्म तो मेरा भी हुआ है, इसको ये देवता नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए, इनका आदि कारण मैं हूं। दुर्गा देवी यानी अष्टांगी और काल से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। फिर देवी ने अपने शब्द से 3 लड़कियां उत्पन्न की, क्योंकि परमात्मा ने इसको ऐसी शक्ति दे रखी है। इन तीनों का विवाह कर दिया, उससे युग काल का सारा संसार बस गया। तो बच्चों, तो इससे सिद्ध होता है कि गीता ज्ञान देने वाला जो जिसको श्री कृष्ण विष्णु मानते हैं, वैसे तो ये सर्वब्रह्म है, सर्वपुरुष है। गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में स्वयं कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं जो तुझे दिखाई दे रहा हूं, अब प्रवर्त हुआ हूं, मैं अब आया और तू ना लड़ेगा तो भी मारूंगा इनको, इसलिए तू निमित्त बन जा। तो गीता काल ने बोली, श्री कृष्ण जी ने नहीं बोली। श्री कृष्ण जी काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी तो सामान्य जीव हैं, आप और हमारे की तरह। ये अच्छी भक्ति करके किसी कलयुग में, जैसे अब ये भक्ति युग चला है, अब ये काफी समय तक तो बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा। अब जो नकली है वो अब साइड पकड़ जाएंगे। अब आप जो चल पड़े इस मार्ग पे, आपकी जो संतान पे संतान संतान पे संतान होती जाएगी, वो तो सीधे मालिक के चरणों में जन्म लेंगे, उनको कोई भ्रम नहीं होगा, अटपट खत्म हो जाएगी। 1000 वर्ष तो कति प्योर चलेगा लाखों वर्ष, उसमें भी पार होंगे, ऐसी बात नहीं। लेकिन उसमें बिगाड़ ज्यादा होता चला जाएगा। तो उनमें जो अच्छी भक्ति करे हुए भी ठीक से मार्गदर्शन ना रहने से, कुसंगत में पड़ जाने से वो यहां रह जाते हैं और वो काल के चुंगल में फंस जाते हैं, उनको ब्रह्मलोक में भेज देता है। वहां से फिर इनको ब्रह्मा विष्णु शिव 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषियों के रूप में जन्म देता है। अपना युकोल्लू काल का यो था कसाई वाला काम करवाने के लिए। अब जैसे ऋषि हैं, तपस्या करने लगे, सिद्धियां लगी, वो पिछले संस्कार शक्ति साथ थी भक्ति की, वो फूटने लगेगी। और इनने मान लिया इतना है, वो भगवान यही होता है भक्ति का प्रतिफल। रख भगवान तो दिखा नहीं, और वो खुद कहता मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, ये मेरा अटल सिद्धांत है। गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25 में स्पष्ट कर दिया है कि बुद्धिहीन मानो मुझे कृष्ण मान रहा है अवतार रूप में प्रकट, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, प्रत्यक्ष नहीं होता, अपनी योग माया से छुपा रहता। इति सिद्धम, इसकी प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती। इसलिए ऋषियों को भ्रम हो गया और वो इन सिद्धियों से खेलने लगे, खिलौनों से। 33 करोड़ देवता वही बनेंगे जो अब रह जाएंगे कलयुग के लास्ट में। तो बच्चों, ये कहने का भाव ये है, अब हमने उस परमेश्वर की शरण में जाना पड़ेगा जहां से हमको परम शांति और सनातन परम धाम, सनातन आदि का सबसे पुरातन और अविनाशी स्थान सतलोक प्राप्त होगा। हम अपनी गलती से यहां आकर फंस गए, अपने पैर पे कोड़ा मारा। ये जीवन आपका, आज सब कुछ है, 1 सेकंड के बाद कोई भरोसा नहीं किसके साथ क्यों। ठीक है, इतना ना होता है, इतने माचे माचे फिराए, हाँ कुछ नहीं होता, देखी जाए, फिर कुछ नहीं देखा जाना। देखना तो ईब है, दास कहे इतना ही करो, उतना ही आगे बढ़ो, अपनी मनमर्जी से इधर दाएं बाएं कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब तो आपको अमर ग्रंथ की कुछ वाणी सुनाऊंगा। अथ हंस परम हंस की कथा। हंस
जो सच्चे सुच्चे भक्तात्मा बेटा बेटी भक्ति कर लगे वो हंस जीव, परमहंस परमात्मा सत्पुरुष। इसके विषय में लिखा है अदली योग जिन्नी वस्तु अचल अनुरागी, जाका ध्यान धरो बड़भागी। बटक बीज सायो विस्तारा, जासे उपजा सकल पसारा। सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छपाए। पूछो ब्रह्मा विष्णु महेशा, त्यों देवा का ना उपदेशा। आप अपने ब्रह्मा विष्णु महेश से पता कर लो, वो भी कहेंगे कि सो हम शब्द हमारा उपदेश नहीं है, इसका हमें ज्ञान नहीं है। ओम सोहम मांड मंडी है, जाके ऊपर सार शब्द गड़ी है। ओम सोहम, यहां पर ओम काल है और सोहम अक्षर पुरुष है परब्रह्म। फिर इसी का ओम ओंकार है, ओंकार से निर्मित काया है। और सोहम जीव को भी सोहम कहा है, यानी ये कोड वर्ड है और एक एक अक्षर के एक नाम हो जाते एक एक वस्तु के। उन सब को ठीक से संत गरीबदास जी ने भिन्न भिन्न बताया कि ओम सोहम तक भी कबीर परमात्मा ने आके बता रखा है। इससे ऊपर सार शब्द गढ़ी है, सार शब्द है जो इस जीव को इस कंधे लोग तक छुपा होगा, और जब तक यहां रहोगे इतने सुख देगा, काल आपके निकट नहीं आओगा। बताओ कितना भारी कहर, कितना भय। सच है, एक सेकंड में पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। देखे हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं, और उससे पहले पता नहीं क्या क्या उम्मीदें लेकर सफर कर रहे थे। वहां जाएंगे तो वापस आके ये कर देंगे, ये करेंगे। सभी की होती है और होनी भी चाहिए, और जीवांगे कैसे। लेकिन इस समर्थ की शरण में ना जी भी कैसे पाओगे तुम, जिंदा भी कैसे रह जाओगे। और बातें तो बाद की है, कोठी बनावांगे, नौ करांगे, प्लान करेंगे। तो ये सारा निष्कर्ष बताया जा रहा है। ओम सोहम मांड मंडी है, जाके ऊपर सार शब्द गढ़ी है। बटक बीज है हमरे माही, हम है बटक बीज की छाही। ये संसार ऐसे उत्पन्न होता चला गया जैसे वट वृक्ष के बीज होता छोटा सा, और उससे राई जितना, और उससे कितना बड़ा वट वृक्ष बड़का पेड़ बन गया। और उसने ना रोक टोक कर ना वो कम से कम भी 2-3 किलोमीटर तक फैल गया। अब आगे बताते हैं, जैसे ओम को काया भी बताया है, सोहम जीव बताया है। ये सोहम इस ओम रूपी काया में फंस गया, ये कैसे निकलेगा इसका तरीका बताते हैं। पहले पूरी जानकारी देते हैं। ओम काया मर मर जाए, सोहम फिर गोते खाए। ओम यानी काया नष्ट होती है, इसमें विराजमान जीव फिर गोते खाता है, जन्म मृत्यु आता है। ओम मारे सोहम लख 84 फिरे। ओम सोहम की सब बाजी, सोहम पंडित सोहम काज। सोहम धर्मराय सत कहिए, सोहम चित्रगुप्त सो लइए। ये सोहम माने जीव है। सोहम आगे ओम लेखा, सोहम गुप्त प्रगट सब देखा। धर्म सोहम तप की ना भारी, पुरुष पृथ्वी दीनी सारी। धर्म धर्मराय काल इस जीव ने तप किया, तो परमात्मा ने इसके तप के बदले में 21 ब्रह्मांड दे दिए। सोहम राज अदल है भाई, ओम उत्पत्ति पर ले जाए। ओम सोहम की है काया, सोहम जीव ओम है माया।
अब यहां क्लियर कर दिया। ओम भीष्ट दो जग सब साजे, जाम सो हम जाए विराजे। इस काल ने जीव के लिए धोखा कर रखा है। ओम भीष्ट दो जग सब साजे, भीष्ट स्वर्ग, दो जग नरक, और इनमें यो जीव गलत साधना करके अपना कष्ट उठाता रहता है। स्वर्ग में थोड़े दिन सुख, नरक में ज्यादा। ओम बिन से सोहम ग्रह, ताते ओम में को पड़े। ओम काया खत्म हो, सोहम फिर 84 लाख योनियों में पड़े। इसलिए कौन इस काया में फंसे, तत्व ज्ञान होने के बाद यहां से निकलने का भरसक प्रयत्न करे। सोहम जीव, सोहम सुर नर पंडित ज्ञानी, सबकट ओम की बैरानी। ओम आद मूल है भाई, सोहम वास मद ठहराई। बिन से फूल वासना जीवे, ऐसे ज्ञान विहंगम पीवे। अलल पंख जो करे विचारा, उठ जाए मिले परिवारा। अलल पक्षी के बच्चे की तरह विचार करे। अलल पक्षी के माता पिता आसमान में रहते थे, अब तो खत्म हुए वो पक्षी। जैसे डायनासोर समाप्त हो गए। एक पशु होता था बहुत लंबा चौड़ा, बहुत उसके अवशेष भी मिले हैं। ऐसे एक बहुत तगड़ा पक्षी होता था, उसका अलल पक्षी कहते थे, और वो आकाश में रहते थे। बस उनकी इतनी लंबी लंबी पर थी कि उन परों को फैला देते थे, वहीं सटे हो जाते, वहीं पर रुके रहते थे। आसमान से वहीं से बच्चे पैदा कर देते, अंडे छोड़ देते। अंडा नीचे आके गिरते ही फूट जाता। केले के वृक्षों पर विशेषकर पहले पूरे वन होते थे, केलों के, बांस के, बबूल के, आम के, तो विशेषकर वो वहां अंडे देते थे जहां केले के बाग होते, वन होते, पूरे सैकड़ों किलोमीटर में होते थे। तो ऊपर से अंडा गिरता, केले के पत्तों पर जोर से गिरता गिरता नीचे तक आता था। उसकी गति कम हो जाती, स्पीड कम हो जाती, और पृथ्वी पर इतनी स्पीड से गिरता, मरता नहीं पक्षी, वो अंडा फूट जाता, वो बाहर आ जाता। और उसी समय वो थोड़ा बहुत टहलने फिरने लग जाता। जैसे पशु गाय भैंस आपने कभी वो जाती है देखी हो, बच्चा 10 मिनट बाद पीछे उनका बच्चा खड़ा हो जाता है और चलने की चेष्टा करता है, ऐसे ही होता है। तो वो अलल पक्षी का बच्चा चीकला अपने माँ बाप को बोलता है नहीं कि मैं ऊपर से आया और मेरे माता पिता वहां है, मैं किसी कारण से नीचे गिर गया, ऐसे मैं ऊपर ही जाऊंगा, टाइम कितना लग जाए। उसको भूल नहीं पड़ती उसकी, वहां रहता है, पक्षियों में उड़ता फिरता है, प्यार से रहता है, उनके साथ खूब प्यार से खेलता है, खाता है, पीता है। जब वो उड़ने योग्य हो जाता है, फर्र ही उड़ जाता है। और कहते हैं उस समय वो 4-5 हाथियों को भी साथ लपेट कर उड़ जाकर अपने पंजे, लंबे लंबे पंजे होते थे, 1-1 फुट 2-2 फुट के, जो मुड़े हुए बाज की तरह, हाथियों के खाल में फंसा के एकदम, हाथियों के झुंड रहते हैं, और उनका भोजन लेके जाता था ऊपर। तो बच्चों यहां कहते हैं अलल पंख जो करे विचारा, उल्ट जाए मिले परिवार। आपका परिवार सतलोक में है, आपका असली पिता सतलोक में है, सतपुरुष कबीर साहब, वही हमारा माँ है, वही हमारे बाप है। अलल पंख जो करे विचारा, उठ जाए मिले परिवार। सार शब्द से सोहम खिरिया, यानी सतपुरुष से यो जीव नीचे गिर गया, तात 184 फिरिया, इसलिए 84 लाख योनियों में धक्के खा रहा है। एक सोहम ओम दर पूजा, सार शब्द का भेद न सूझा। सोहम चतुर्भुजी एक करता, सोहम ओम चोले धरता।
ये जो चतुर्भुजी भगवान, चार भुजा के जो भगवान है, ये भी जीव है जिनको तुम कर्ता मानते हो। ओम नाना रूप विचारी सोहम, ओम की है तारी सोहम, अक्षर खंड है वाई, नी अक्षर का वेद न पाई। ये सोहम जो शब्द है ये भी अधूरा है। जब तक नी अक्षर यानी सार नाम नहीं मिलेगा, सार शब्द नहीं मिलेगा। सोहम माथे ध्रुव पर लाता, ओम सोहम बाद विवादा, सोहम गोरख सोहम दत्त, ओम सोहम मद है सत, सोहम सुखदेव को गुरु की न, सार शब्द सत अभो नीचीन। सुखदेव ने गुरु किया राजा जनक, सार शब्द उसको अभी तक प्राप्त नहीं है। पी व्रत को सोहम सत जाना, ओम माही रहे विमाना। प्रियव्रत राजा थे, उसने भी अपने जीवन को ही उत्तम मान लिया और खूब तप किया, तप करके राज पा लिया। मौत करी, बकवाद करी, खाली दरबार में ले गए पकड़ कर उसको। जब उसकी मृत्यु हुई उसको ले गए घसीट के और बोले इसका काला मुंह करो। धर्मराज बोला, प्रियव्रत बोला जी मेरा काला मुंह क्यों करो? कि भक्ति के लिए भेजा था, भक्ति करी नहीं, इतने वर्ष तप किया, इतने वर्ष राज किया, भक्ति का तो एकदम भी लेख न लगा, तो तेने अपने इसी जीवन को सत्य मान लिया, राजा ही भगवान बन बैठा। पीव्रत को सोहम सत जाना, ओम माही रहे विमाना। यानी काया के अंदर ही फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ा। प्रियव्रत ने 11 अरब वर्ष तप किया था। 11 अरब किया तप हंसा, चीने नहीं शब्द परम हंसा। कि प्रियव्रत ने 11 अरब वर्ष तप किया और 11 अरब वर्ष तक ही राज किया, लेकिन चीने नहीं शब्द परम हंसा। वो अविनाशी परमात्मा प्राप्त करने वाला शब्द यानी नाम उसको प्राप्त नहीं हुआ। वो अविनाशी परमात्मा प्राप्त कराने वाला वो ज्ञान, वो नाम उसको प्राप्त नहीं हुआ। रामानंद ओम की आशा, तात खंडी सोहम स्वासा। स्वामी रामानंद जी जो परमात्मा जी के गुरु हुए हैं, जो परमात्मा ने उनको ज्ञान दिया, उससे पहले केवल ओम नाम पर डटे हुए थे। कहते रामानंद ओम की आशा, तात खंडी सोहम स्वासा। सतनाम में जो जाप किया जाता 2 अक्षर का, एक ओम है और दूसरा आपको पता जिसने सतनाम प्राप्त है। तो रामानंद जी केवल ओम नाम का जाप करते थे और उसका दूसरा नाम सांस खाली जाता था, अधूरी भक्ति थी वो। शपथ अंग दरवाई देही, जब जा पाए शब्द से नहीं। कहते 7 शपथ अंग बहुत बार जन्म मरण में आए, उसके बाद परमात्मा कबीर जी उनको बोले, नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोम भेद विचारी। सार शब्द पावे जब लोई, आवागमन मोर नहीं होई। संत नामदेव जी भी ओम तक सीमित थे। ओम का जाप करते करते पता नहीं कितने चमत्कार दिखा दिए थे। वो पिछले संस्कार भक्ति थी। ओम तो दुनिया जाप कर आज, और किसी दिन आप देवल करते, मंदिर करते। आपको बता दिया ये मूल ज्ञान है। ये पिछले कलयुग से बिछड़े हुए थे, रह गए थे। और कबीर साहब का जो अपना गुण है, अपना धर्म है कि दो दिन मेरी शरण है, ताका हो दास, गेल गेल लाग गया करूं जब तक धरती आकाश। वो ही साथ थे हमारे। और वो ये भी चाहते हैं ये लगे रहे भक्ति को, ऐसी करते रहे, इनका दिल ना टूटे, कदे कति नास्तिक हो जाए। इसलिए उनके पिछले तप से, भजन से वही जाकर उनको सहारा देते हैं ताकि इनकी आस्था बनी रहे। और फिर धीरे धीरे उनको ऐसे आप जैसे आपको लाकर छोड़ दिया जाता है। आप तो कति आ चुके ठिकाने, इस सारे प्रोसेस से आप गुजरे हो। बड़ी सिद्धियां भी दिखाई है, राबिया की तरह मंदिर, मक्का भी उठ आ गया होगा, और भी बहुत से चमत्कार तुमने दिखा दिए।
सिद्धि शक्ति साथ थी पर भक्ति की आस्था बनी रही, इसलिए आज आपको मालिक का राह ठीक मिल गया। इसको हल्के मना लियो तुम। देख मालिक ने कैसी रजा कर रखी, 7.5 अरब में से तुम थोड़े से बैठे हो, मालिक इस ज्ञान को सुन रहे हो, आपकी आत्मा कैच कर रही है, यह सारी जानगी। अब सचमुच बात यह है, यो मन ऊपर इसका है ही, यू थोड़ी देर में चित करेगा, करे जाएगा, यू भी कर लेगा, पर यू ज्ञान आपके अंदर ऐसा स्ट्रोंग हो जाएगा, एक दिन इसने एक उठा के धर देगा इस मन में कि बस बहुत होगी। और सुनोगे नहीं तो फिर आपके समझ में कैसे आवेगी। ये काम तय धीरे धराई रह जाएंगे, 1 सेकंड में पता नहीं के बिजली गिर जाएगी। या इसमें समझ ना होगी तो भक्ति नहीं कर सकते, ना सत्संग सुन सकते। पर ये केवल सत्संग दास ही सुना सकता, और तो राम कृष्ण की बड़ी बड़ी महिमा सुना देंगे, गाने गा देंगे, ताड़ी पिटवा देंगे, काल का बीज बोका और दूना गहरा करके भेज देंगे घर में जाओ। बच्चों, आपके ऊपर जोर ज्यादा तर्क रखे, ये आज से नहीं है, ये बहुत पीछे से आपके साथ लगे हुए थे, अब तो लाकर छोड़ दिया इस स्थान पे। और अब देखो, काल ने अपना काम कर दिया और अब दयाल ने अपना काम कर दिया, या बीच में आपका बोल सी पड़ो, ये आप कति दर्द हो जाओगे। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश आका आपको कहे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आप हाथ जोड़ लोगे जी धन्यवाद आपका, हम तो जिसे इसे ठीक, यह भी आपके मन में भावना अवश्य लग जाएगी। और ये इस ज्ञान से आएगी, वैसे कैसे आएगी? वो तो हम 1000 रुपये दिखी जाओ उस पर जीभ काट ले, चोरी कर लिया, पड़े पाजा ठाकर भाज लिया, वो तुम्हारी नींद खराब हो ही रही है। अब कहते इंद्रदा राज का ठोकर मारा कागदा विष्ट, जो ज्ञान से पता चलेगा वैसे कैसे होगा। अंग्रीब नामा छिपा ओम तारी पीछे सो हम भेद विचारी। ओ नामदेव संत जी भी ओम को इशारा कुछ मान रही थी, परमात्मा मिले, उनको दूसरा मंत्र दिया, कहते फिर उसने विचार किया, सार शब्द पाया जब लोई आवागमन बोर नहीं हो, सोहम सुल्तानी परवाना सोहम बाजी दा दरवाना, सोहम सूजा सेना जो पंते सोहम पिपा धना लखनते, सोहम जाप जप्या रे दासा सोहम ओम पर शब्द निवास है। इस ओम और सोहम से ऊपर है वो असली वस्तु। जब सार शब्द धुन लागी आवागमन मिटी अनुरागी, सार नाम फिर सार शब्द धुन लागी आवागमन मिटी अनुरागी। एक बात ध्यान रखना, चाहे सारे नाम ले लिए और मर्यादा रखी नहीं, कुछ भी पल्ला नहीं आपके। लक्ष्मण रेखा मान कर चलना पड़ेगा बच्चों, इस गंदे लोग से निकलने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर ऐसे बकवादे करते रहे फिर भी भगवान मिल जाए तो फिर अपने दुर्द के इतना कुछ प्रयत्न करने की, ऐसा ज्ञान समझाने की, ऐसा दर्द करने की। सोहम भर्तरी गोपी चंदा सोहम ऊपर अजब आनंदा, आनंदी सोला क्या नेहा बोर में हंसा दर है देहा, सोहम ऊपर अजब आनंदा। अब ओम 21 ब्रह्मांड समझो, सोहम इस अक्षर पुरुष के साथ सग ब्रह्मांड, सोहम ऊपर अजब आनंदा, आनंदी सो लग गया नेहा, उस अक्षर पुरुष के लोक से आगे सतलोक, वो अजब आनंद है वहां पर, उससे हमारा एक लो लग गई, उसकी चाह बढ़ गई, यानी अब हम सार शब्द से जुड़ गए। आनंदी सो लग गया नेहा भोर न हंसा धर है देहा, जिसका अलग पक्षी की तरह ध्यान हो गया कि मेरा घर ऊपर है, यहां नहीं है, इनमें है ही नहीं मेरा। कति दिल आत्मा मानने की जो बात पड़ेगी कहने सुनता नहीं है।
अदा में लगन का से प्यारे होते अग पापन सरवारे सदना जात कसाई खुनी सतगुर तार पलट्या पूर्णी